कब काम करना पड़ेगा, मतलब वो तो कभी सोचने का टाइम नहीं मिला, सही बताऊँ तो। बट आई गेस मैंने फुल टाइम जो काम था वो शायद 13 साल की उम्र में करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे को ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे को पैसे कमाने ही है, कमाने हैं मतलब आपको घर को सपोर्ट करना रहता था। बट उस टाइम पे ऐसा रहता था कि घर वाले भी बोलते थे कि तुम खुद को सपोर्ट कर लो, है ना। तो मेरा ऐसा वो था कि जब मैंने स्टार्ट करा था होटल पे, शायद मैं 10th के बाद काम करना स्टार्ट करा था, और मेरे को था कि 11th में मेरे को एक स्कूल ज्वाइन करना था और जिसकी फीस ज़्यादा थी। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट करा, तो उन्होंने मेरे को काम दिया कि आपको यहाँ पे खड़े रहना है काउंटर पे, और वहाँ पे ऐसा कुछ ऑर्डरिंग सिस्टम नहीं रहता है। तो जो भी अगर ऑर्डर दे, जितनी भी सारी बेंच रहती है लाइन से, कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो वो आपको लगाना है ना, उनको सर्व करना है, और आपका सबकी माइंड में भी रखना है कि उसका किसने क्या क्या ऑर्डर कर दिया। तो जब वो जब चेकआउट करने जाए, है ना, तो उनको बताना रहता है कि हाँ इसके इतने रुपए हुए हैं। तो वो वाला काम स्टार्ट करा, उन्होंने दिया, तो मैंने कहा अच्छा है, यहाँ पे मतलब मेरा काइंड ऑफ मैथ्स यूज़ होगी। बट वहाँ पे वही काम नहीं रहता था ऑफकोर्स। यहाँ पे उनसे कुछ सर्व करने से लेकर, टेबल साफ करने से लेकर, झाड़ू लगाने से लेकर, अपने चाय के ग्लास रहते थे उनको साफ करने से लेकर, सारे काम होते थे मतलब। तो वो सब करते थे, बट वो काइंड ऑफ 70 रुपये देते थे दिन का। तो वो भी अच्छा था काफ़ी। बट 14 घंटे काम करवाते थे, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक। काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि शायद मेरी एज इतनी नहीं थी, और काम दिन भर बहुत सारा रहता था। बचपन में मेरी जो सिस्टर है वो काइंड ऑफ उसमें पढ़ती थी, जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो उसको एक्सपोजर ज़्यादा था सारी चीज़ों का। तो उसने बोला कि जो इंजीनियर रहते हैं उनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना तक चली जाती है। तो मैंने बोला कि क्या बात कर रहे हो है ना, क्योंकि अपन मतलब अपन ने जो एक्सप्लोर करा है अभी तक वो ऐसा है कि हाँ आप 60-70 रुपये दिन का कमाते हो, एंड 2-3 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हो। बट जब वो सुना तो मैंने कहा ये तो क्रेजी चीज़ है और मेरे को यही करना है ऐसे ही अपन ने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, और भी बहुत सारे काम करे ऑफकोर्स इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में। कि अपन ने एक बार हमने फटाके भी बेचे, एक कैटरिंग पे भी जाता था मैं, जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब कैटरिंग पे साइड पैसा कमाने के लिए। और मतलब बहुत सारी चीज़ें करी है। तो ये सब करते हुए इंजीनियरिंग के 3 साल निकाल दिए थे, और चौथे साल में मेरी सिस्टर की जॉब लग गई बैंक में। तो वो बोले कि चल अब मैं जॉब लग गई है, और वो सबका स्ट्रगल चल रहा था, मतलब पैरेलली, मेरा अकेले का नहीं था, मेरी दोनों बहनें का स्ट्रगल चल रहा था। बट मेरे मम्मी का ऐसा था कि सबको पढ़ाएंगे, तो वो काइंड ऑफ सबको पुश कर रहे थे पढ़ाने के लिए, भले घर पे कैसी भी सिचुएशन थी। तो उनका जॉब लगा, तो घर में फर्स्ट जॉब था, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था घर में, क्या मतलब पूरी फैमिली में ऐसा पहला जॉब होगा, और है ना ऐसा काइंड ऑफ। तो उन्होंने बोला कि अब मैं तेरी फीस भर दूंगा, मतलब अब मैं तेरे को पैसा दे दूंगी, है ना अभी। तो फिर ऐसा लग्जरी आ गई थी, और 3-3.5 हज़ार रुपये जो भी महीने का भेजते थे। और फिर सारी टेंशन, 1 साल के लिए टेंशन चली गई थी कि हाँ अभी तो पैसा आ रहा है अपना। तो उन्होंने भी मतलब बहुत हेल्प करी। एंड बट ऐसे और भी लोग हैं लाइफ स्टोरीज में जिन्होंने काइंड ऑफ हर स्टेप पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पुश करा और हेल्प करा। तो बस अपन आगे आते गए। जब पहली जॉब स्टार्ट करी तो काइंड ऑफ ऐसा 20,000 रुपये मिलना स्टार्ट हुए, तो लाइक दैट वाज रियली क्रेजी फॉर मी कि ना, क्योंकि उससे पहले काम करते थे अपन मैक्सिमम तो 2-2.5 हज़ार रुपये महीना, और वैसा 10x हो गया था डायरेक्ट इनकम। मैंने बचपन से लेकर इतने सारे काम कर लिए थे ना पैरेलली, तो एक काइंड ऑफ माइंडसेट सेट हो गया था कि कुछ करेंगे तो वैसा खुद का ही करेंगे, इट्स लाइक क्योंकि मेरे को ऐसा, जब मैंने और काम करना स्टार्ट करा तो भी ऐसा हो गया था कि जॉब काइंड ऑफ ऐसा हो गया था कि जॉब तो सारे लोग कर रहे हैं, और उसके बाद में मेरे को जैसा रहता था कि मेरे को पूरे सिस्टम में मजा आते थे ना सारी चीज़ों करने में। और वो ऑफकोर्स जॉब में नहीं मिल रहा था कि आपको बहुत लिमिटेड आपका रहता है और एक्सपोजर रहता है पर्टिकुलर काम करने के लिए।
जो एक मज़ा आता है ना ज़ीरो से लेकर आपको सारी चीज़ें करने में कि आपको फिगर आउट करना है, उसमें उसमें मज़े आते थे मुझे। खैर उस टाइम पे मेरा माइंडसेट भी अलग था। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि जो इंस्पिरेशन थी, इंस्पिरेशन में ऐसा था कि ये लोग थे सुंदर पिचाई और सत्य नडेला और ये सब ऐसी इंस्पिरेशन थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं लगा था कि मस्त इंडियन लोग है ना ऐसा CEO बन रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि मैं भी सोचता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद अपन US जाके MBA वगैरह करके और ये वाली फील्ड इसमें जाएंगे ना CEO वगैरह में। हाँ, मेरे को जब यूनिवर्सिटी पिक करनी थी तो यूनिवर्सिटी पिक करते टाइम मैंने ये सोचा था कि मेरे को ऐसी यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं था। तो मैंने क्या करा कि सिलिकॉन वैली लगाया, मतलब मैप पे देखा और उससे देखा कि इसके आसपास कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसके है ना नियरेस्ट कौन कौन सी है। तो उसकी नियरेस्ट जितनी भी थी ये कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उन सब में मैंने अप्लाई कर दिया। और वो इतनी इज़ लाइक नॉट पॉपुलर यूनिवर्सिटी, तो उसमें एडमिशन मिलना इतना बिग डील भी नहीं था। तो यहाँ पे एडमिशन मिला और एंड यहाँ पे आने के बाद भी ऐसा था कि डे वन से ऐसा था कि हाँ करना तो स्टार्टअप ही है। तो बाकी सारे लोग वो कर रहे थे कि जॉब की तैयारी कर रहे थे और लाइक मैं बस ढूंढ रहा था कि हाँ कैसे मैं ब्रेक इन करूँ सैन फ्रांसिस्को में या सिलिकॉन वैली स्टार्टअप कल्चर में, क्योंकि उससे पहले अपन किसी को नहीं जानते थे कि कोई स्टार्टअप भी कर रहा हो। जब मैं फर्स्ट स्टार्टअप कर रहा था तब से ही मेरे को वो था कि हम लोग डिस्कशन करा कर सकते कि ब्लॉकचेन का यूज़ कर सके सप्लाई चेन और उस पर अब कैसे ट्रैक कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो मेरे को ऐसे टॉपिक बहुत फैसिनेटिंग लगता था, तो मैं ऐसे ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा एंड कुछ कोर्स ऑनलाइन कोर्स करना स्टार्ट करे। और उसी टाइम पे मैंने ट्विटर अकाउंट भी बनाया और फर्स्ट आई गेस बिल्ड स्पेस उस टाइम पे Web3 सिखाया करता था। तो लाइक वो ज्वाइन करा और वहाँ से कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और वो बनाना सीखे थोड़े। एंड उसके बाद पहली हैकाथॉन हो रही थी सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे जो कि इथेरियम की कुछ हैकाथॉन थी, तो मैंने वो ज्वाइन करी और वहीं पे मैंने पहला वो बनाया काइंड ऑफ प्रोटोटाइप, जो कि ऐसा था कि काइंड ऑफ लिंक्डइन फॉर Web3। सडनली बहुत सारे यूजर्स आने लग गए एंड काफ़ी ऐसा ओवरवेलमिंग मोमेंट था कि लाइक बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, दैट्स क्रेजी। मैं आया फाउंडर सिंह में फुरकान से मिला एंड वो ऐसा लाइक ही वाज द फर्स्ट वन जो काइंड ऑफ who believed in me and then gave the like first check कि हाँ go full time on it। उन्होंने मेरे को पहला चेक दिया और फिर फुल टाइम इस पे हमने स्विच हुए एंड उसके कुछ महीनों बाद ही फिर हमने पहले कपल ऑफ 100,000 रेस करा हमने फाउंडर सिंह एंड बाकी स्मॉल एंजल इन्वेस्टर से एंड फिर बाकी इन्वेस्टर से हमने सीड राउंड रेस करा $2.1 मिलियन का। मेरे को हमेशा ऐसा होता है, एक चीज़ हमेशा मेरे साथ ऐसा होती है कि मेरे को हर थोड़े दिन में लगता है कि इज़ लाइक इज़ लाइक व्हाट आई एम डूइंग, यार अभी कुछ नहीं करा है। बट ऐसा रहता है कि अगर पास्ट को लुक करो 10 साल पहले को देखो एंड देखो तो इट्स लाइक कि हाँ काफ़ी जर्नी इज़ लाइक, तो ऐसा डे टू डे में बिल्कुल नहीं लगता है। बट ऐसे रिफ्लेक्ट करो आप तो पता चलता है कि काइंड ऑफ काफ़ी जर्नी आपने वो करी है एंड लाइक ऑफकोर्स उससे ज़्यादा जर्नी बची है आगे की। बट आई गेस वो रहता है कि आप अगर एक कंपैरिजन करो कि आप अगर 12-14 घंटे अगर आप सुपर लेबर वर्क कर रहे हो एंड वहाँ से काइंड ऑफ आप 50-70 रुपये दिन का कमा रहे हो एंड देन फिर यू कैन come to completely different world and then you can kind of raise millions of dollars and you can go big on like whatever like your idea is. I guess that's like big thing. So